तो हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीध करने वाले हैं रूट टू एक क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि रूट टू एक क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है, फिर भी जो है ना सवालों में पूछ लिया जाता है कि रूट टू को क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के सवाल को हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से सोल्व करते हैं, यानी कि विरोधाभासी तरीका से सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को सोल्व करने से पहले हमें ये जान लेना होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में डिनोट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, जहां पर q बराबर 0 नहीं हो, यानी कि हर जो होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा दोस्तों, वह परिमेय संख्या का पहचान है। ठीक है, दूसरा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा दोस्तों वह शांत होगा और है ना रिपीटिंग होगा। ठीक है, शांत यानी कि है ना किसी संख्या को भाग देने के बाद वह है ना एक समय तक क्या होगा कि रुक जाएगा। ठीक है, वह आगे भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो वह शांत कहलाता है। ठीक है, और दूसरा दोस्तों रिपीटिंग, रिपीटिंग यानी कि सेम संख्या जो होगा दोस्तों वह रिपीट होते रहेगा भाग देने पर। ठीक है, तो ये पहचान भी है जो दोस्तों वह परिमेय संख्या का पहचान है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या, और दूसरा इधर मैं लिखता हूं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम क्या करते हैं p बाई क्यू के रूप में क्या करते हैं डिनोट कर सकते हैं, जहां है ना जहां q बराबर 0 नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और दूसरा हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों दशमलव प्रसार। क्या, दशमलव प्रसार। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे भाग देता हूँ, ठीक है 1/2, यानी कि 1 को 2 से मैं यहाँ पे भाग दे रहा हूँ, तो ये क्या होगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इधर आप लोग देख सकते हैं, है ना, 2 है ना, 1 जो है वो 2 से भाग नहीं जा रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, 0 लगाता हूँ, इसके बाद पॉइंट, इसके बदले यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ मैं, 0। ठीक है, तो यहाँ 10 बन गया। ठीक है, अब 10 2 से कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल क्या हो गया, 0 बच गया। आप लोग देख सकते हैं कि अब इसके आगे ये भाग नहीं जा सकता है, यानी कि यहाँ पर ये रुक गया। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, और तीसरा क्या होगा दोस्तों, अगर हम 1/3 लिखते हैं, यानी कि 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो क्या होता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना, 3 को सॉरी 3 से 1 को भाग दे रहे हैं तो नहीं जा रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पे 0 के बाद पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे इसके बदले 0 लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 10 बन गया। कितना बन गया दोस्तों, 10 बन गया। ठीक है, अब ये 10 जो है वो 3 से कितना बार में जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, कितना हुआ दोस्तों, 9। ठीक है, अब 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। फिर यहाँ पे 0 लगा देते हैं, फिर आगे 3 से है ना करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ पे फिर 1 बच गया। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि है ना हम लोग भाग दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, दशमलव के बाद है ना सेम संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये भी पहचान है दोस्तों परिमेय संख्या का। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है ना, जिसे p बाई क्यू के रूप में हम लोग दर्शाते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q बराबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसका दशमलव प्रसार में क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो किसी समय के बाद वह क्या हो जाता है दोस्तों, रुक जाता है, यानी कि जब शेषफल 0 आ जाता है तो वहीं पर वह क्या हो जाता है दोस्तों, रुक जाता है, यानी कि शांत हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 0.5 के बाद यह आगे भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, शांत हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, है ना 1/3, यानी कि हम लोगों ने 1 को 3 से भाग दिया, तो हम लोग है ना, तो हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव प्रसार इसका कैसा है दोस्तों, रिपीटिंग है। कैसा है, रिपीटिंग है, यानी कि पॉइंट के बाद यानी कि दशमलव के बाद सेम संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये भी पहचान किसका है दोस्तों, परिमेय संख्या का। ठीक है, और एक चीज मैं बता देता हूं दोस्तों, परिमेय संख्या का पहचान वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई है ना कोई पूर्णांक है p/q के रूप में। ठीक है, p/q के रूप में। ठीक है, जहां p और q क्या है, कोई पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का जो होगा दोस्तों, इन दोनों का जो होगा वो कॉमन फैक्टर 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर कॉमन फैक्टर p और q का अलग अलग हुआ, यानी कि है ना p और q 1 के अलावे कोई अन्य संख्या से कटा या विभाजित हुआ, तो यह जो होगा दोस्तों वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों हम लोग अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा होगा दोस्तों अपरिमेय संख्या,
इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार है ना। परिमेय संख्या के जस्ट उल्टा होगा दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या का। है ना, परिमेय संख्या में हम लोग देखें कि क्या होता है, शांत होता है और आवर्ती होता है। शांत यानी कि कुछ समय के बाद शेषफल 0 आ जाने के बाद वह क्या हो जाता है दोस्तों, शांत हो जाता है, आगे भाग नहीं जाता है, ठीक है। और क्या होता है ना, कि रिपीटिंग होता है यानी कि आवर्ती होता है परिमेय संख्या। वहीं पर है ना अपरिमेय संख्या जो होगा दोस्तों वो अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत, अशांत और अनावर्ती, अनावर्ती, ठीक है। अशांत का मतलब क्या होता है, अशांत का मतलब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा दोस्तों वो हमेशा अशांत रहेगा। अशांत का मतलब होता है दोस्तों कभी शांत नहीं होगा, ठीक है। और अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब होता है दोस्तों कि सेम संख्या रिपीट नहीं होगा, है ना, हर बार रैंडम नंबर आएगा, अलग अलग संख्या आएगा, लेकिन यह कभी है ना एक जैसा संख्या नहीं आएगा, इसलिए इसे अनावर्ती संख्या कहेंगे। और अशांत यानी कि ये आते रहेगा, बढ़ते रहेगा, ठीक है, कभी इसका शेषफल 0 नहीं आ सकता है और कभी ये शांत नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सीड करते हैं कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे दोस्तों, हल, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि सीड कीजिए कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे दोस्तों, माना कि है ना, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग इसे किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं या a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे √2 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जहां हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, जहां a और b है ना, a और b क्या है दोस्तों, सअभाज्य संख्या। क्या है दोस्तों, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, ठीक है। सअभाज्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे और एक टर्म निकल गया दोस्तों, सअभाज्य यानी कि कोप्राइम, ठीक है। सअभाज्य का मतलब क्या होता है दोस्तों इसमें कि ए और बी का है ना, ए और बी का कॉमन फैक्टर एक के अतिरिक्त कोई नहीं है, ठीक है। अगर कोई होगा ए और बी का कॉमन फैक्टर तो वो क्या होगा दोस्तों, है ना, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया है कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लोग इसे √2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग a/b के रूप में, p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। जहां a और b क्या है दोस्तों, सअभाज्य है, ठीक है। सअभाज्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, a और b जो होगा दोस्तों विभाजित सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित होगा, एक के अलावा किसी अन्य संख्या से, अन्य इंटीजर से, अन्य पूर्णांक से भाग नहीं होने वाला है। यही होता है दोस्तों सअभाज्य संख्या का मतलब, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं दोस्तों आगे, है ना, जहां है ना, जहां b बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे हम लोग करते हैं दोस्तों √2 बराबर a/b, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इधर भी वर्क करेंगे और इधर भी वर्क करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। जब हम लोग इसको वर्क करेंगे और इसको वर्क करेंगे तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, √2 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। जब √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक है, बराबर a/b का होल स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे मिलेगा दोस्तों a का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर बट्टे b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 2 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक छिपा हुआ होता है दोस्तों, ठीक है, एक छुपा हुआ होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस गुना करेंगे, क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जब 2 को b स्क्वायर से करेंगे तो 2b का स्क्वायर मिलेगा, जब 1 को a स्क्वायर के साथ करेंगे तो a स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको, 2b का स्क्वायर हो जाएगा जब हम लोग इसको इसके साथ करेंगे, बराबर का a स्क्वायर, कितना होगा दोस्तों, a स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b स्क्वायर बराबर है ना, 2 इधर का मल्टीप्लाई में है, बराबर के इधर जाएगा तो वह डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इधर बराबर में है a का स्क्वायर बट्टा यहाँ पे इधर आएगा 2 तो डिवाइड में हो गया, ठीक है। दोस्तों इसका मतलब क्या है
कि है ना ए स्क्वायर जो है दोस्तों वो क्या है 2 से विभाजित है। क्या है दोस्तों? विभाजित है ना। तो ये क्या है दोस्तों? ये एक समीकरण बन गया। क्या बन गया दोस्तों? समीकरण 1 हम लोग इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इसका मतलब है ना, इसका मतलब ए स्क्वायर 2 से है ना, ए स्क्वायर 2 से विभाजित है ना, इसलिए है ना ए भी 2 से क्या होगा दोस्तों? विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, देखिए एक प्रमेय है दोस्तों है ना, जो कहता है कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को क्या करता है? विभाजित करता है, तो उस संख्या को भी क्या करेगा? खुद डिवाइड करेगा। क्या करेगा? विभाजित करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक मैं उदाहरण लेता हूँ 8। ठीक है, और इसी का वर्ग कितना है दोस्तों? है ना 64। कितना है? 64। ठीक है ना। अब है ना इस संख्या को है ना कोई अभाज्य संख्या क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। ठीक है, जो क्या है दोस्तों? एक अभाज्य संख्या है ना। अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को यानी कि 64 को है ना, 64 को क्या कर रहा है? अभाज्य संख्या विभाजित कर रहा है ना, विभाजित कर रहा है। ठीक है, कितना बार में कर रहा है? दो इधर आप लोग देख सकते हैं 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, 32 बार में कर रहा है यह अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को है ना विभाजित। ठीक है, तो वह अभाज्य संख्या जो होगा दोस्तों इस संख्या को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। क्या करेगा? विभाजित करेगा। ठीक है, तो ठीक यही है ना नियम है ना यहाँ पर लागू होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे और लिखते हैं कि अतः हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, अतः हम है ना, अतः हम a बराबर 2c लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जहां है ना c कोई क्या है दोस्तों? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तो दोस्तों जब हमने माना a बराबर 2c है ना, तो हम a बराबर 2c क्यों लिखे? आप लोग समीकरण 1 में देख सकते हैं दोस्तों, a बराबर है ना 2c हम लोग यहाँ पे लिखे क्योंकि यहाँ पे कितना है दोस्तों? a का स्क्वायर बराबर कितना है? यहाँ पे 2 है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं b स्क्वायर के बराबर। ठीक है, b स्क्वायर के बराबर a स्क्वायर बटे 2 है, तो अतः हम यहाँ पे लिखे है ना a बराबर 2c लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर c कोई क्या है दोस्तों? c कोई क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे है ना 2 लिखेंगे है ना और यहाँ पे c लिखेंगे तभी तो ये होगा दोस्तों है ना। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हम करेंगे यहाँ पे अब समीकरण है ना, समीकरण 1 में है ना a का मान रखने पर, a का मान रखने पर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? समीकरण 1 क्या है दोस्तों? b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर कौन सा a का मान? यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि a बराबर 2c हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं। अब यही a का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे दोस्तों? समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 यहाँ पे है दोस्तों b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b स्क्वायर बटे a का वैल्यू कितना है दोस्तों? यहाँ पे 2c। कितना है? 2c। ठीक है ना, स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लिख दिए, बटे का 2 है तो 2 हम लोग यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2c का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? ठीक है, b का स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर, 2c का स्क्वायर करेंगे तो 4c का स्क्वायर हो जाएगा बटे का 2। ठीक है, अभी ऊपर में 4 है और नीचे 2 है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब आगे क्या होगा दोस्तों? b का स्क्वायर बराबर है ना, b स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इधर b का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ये बराबर है ना अभी मल्टीप्लीकेशन में, जब बराबर के इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, बराबर के इधर क्या बच गया दोस्तों? c का स्क्वायर। ठीक है, तो ना जिस तरह समीकरण 1 में है ना a स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा था, ठीक उसी तरह जो है दोस्तों है ना, इसको अगर हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि b स्क्वायर जो है दोस्तों वो 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए है ना b भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने शुरुआत में मान क्या रखा था कि है ना a और b क्या है दोस्तों? एक अभाज्य संख्या है, यानी कि कोप्राइम संख्या है जिनका कॉमन फैक्टर एक के अलावे कोई अतिरिक्त नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों a का स्क्वायर यहाँ पे है जो कि 2 से विभाजित हो रहा है, और यहाँ पे b का स्क्वायर है वो भी 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों कि a और b का कॉमन फैक्टर इसमें 2 भी निकल कर आया है। ठीक है, आप लोग इसके बाद लिख सकते हैं
कि ए और बी जो है दोनों 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ए और बी का कॉमन फैक्टर इसमें 2 भी है, ठीक है। लेकिन शुरुआत में हमने ए और बी को क्या मान के चला था दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है जिसका कॉमन फैक्टर ए के अतिरिक्त कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 भी निकल कर आया है, जो कि ए और बी को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमने जो शुरुआत में माना था कि यह एक क्या है, यानी कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो यह हमारा मानना गलत था, इसलिए हम गलत साबित हुए। अतः है ना, √2 क्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह जो है दोस्तों, है ना, √2 को हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिए। ठीक इसी तरह से, इसी प्रोसेस से, इसी प्रक्रिया से, है ना, आप लोग √3, √5, √7, √15 को भी, है ना, सोल्व कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।